वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आप न जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि बजट इजलास के दौरान जाले और मतवाले मिलकर हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली बनाने लगे तो बजट मंजूर कराने के लिए वजीर आज़म इमरान खान को खुद मैदान में आना पड़ा। मुसलसल दूसरे रोज भी पार्लियामान में मौजूद, कहते हैं पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलेंगे। ईवान में PTI अरकान की हाजिरी भी बढ़ने लग गई। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। सियासी बिसात पर नई हलचल। पार्लियामान में बजट मंजूरी का मरहला करीब आने पर ओपोजिशन और हुकूमत की पेशकदमी तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुजव्वजा बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की ठान ली। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत के खिलाफ आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी इत्तफाक। जाले कायद का मतवाले ओपोजिशन लीडर को टेलीफोन। छोटे मियाँ साहब से उनकी और बड़े मियाँ साहब की खैरियत पूछी तो शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल शहबाज राब्ते में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इब्तदाई मुशावरत भी मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने भी ओपोजिशन के तेवर भांप लिए। मुसलसल दूसरे रोज पार्लियामेंट पहुँच गए। इमरान खान की पार्टी अरकान से मुलाकातें, शिकायत सुनी। फंड्स के अदम इजरा और पार्टी अमूर में अदम मुशावरत पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का ऐलान। ये भी वाज़े कर दिया पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। आसिफ अली जरदारी के मुअम्मर होने और फ़ज़ाई सफ़र ख़तरनाक होने जैसे दलाइल काम न आए। एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िमान पर वीडियो लिंक के जरिए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स के पार्कलैंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई आसिफ अली जरदारी की अदम पेशी पर मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म वीडियो लिंक पर आयद करने का फैसला कर लिया। जाले कायद के वकील फारूक नाइक की कोरोना के बाद हालात मामूल पर आने तक इल्तिवा की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत में ख्वाजा अनवर मजीद की पहली हाजिरी। कराची के अस्पताल से वीडियो लिंक पर पेश हुए, जबकि फारूक एच नाइक ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से मजीद एक इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा यूसुफ रजा गिलानी अदालत पेश हुए, इन्हें कोरोना हो गया। आसिफ जरदारी की उम्र ज्यादा है, इनको कोरोना का खतरा, सफर करना भी मुश्किल है। हाजिरी में PIA को भी रुकावट करार दे दिया। बोले कराची हादसे की रिपोर्ट आ गई, पायलट्स की डिग्री अभी जाली निकल रही है। अब तो कौमी एयरलाइन से सफर से घबराहट होती है, जबकि गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑपरेशन मुअत्तल है। जज आजम खान फारूक नाइक के दलाल से गैर मुतमईन। सवाल उठाया, आप भी तो पेश हो रहे हैं, क्या आपको जिंदगी प्यारी नहीं? अदालत ने नैब को मुल्ज़मान की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने के इंतजामात की हिदायत कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अब 6 जुलाई को होगी। और जाली अकाउंट्स केस में नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 6 जुलाई को फिर तलब कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा क्या स्टेटस है इस केस का अब तक और मजीद क्या पेशरफ मुतवक्के है? रमीज, देखें ये रोशन सिंह प्रोग्राम केस का जाली अकाउंट्स का ही, जिसमें मुराद अली साहब को इससे पहले भी 4 जून को तलब किया गया था और उन्हें एक सवालनामा दिया गया था 28 सवाल पर मुश्तमिल। अब उस सवालनामे की रोशनी में उनसे मजीद तफ्तीश करने का फैसला किया गया है और उन्हें दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से 6 जुलाई को उन्हें ओल्ड हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत की गई है और ये जो मुतलका रिकॉर्ड है वो भी साथ लाने का कहा गया है। मुराद अली शाह को इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया था बतौर साबिक वज़ीर। 20 जुलाई तक का वक्त दे दिया गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल रशीद। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में नैब एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में अभी तक नाकाम क्यों? नैब की वजूहात मुस्तरद। अदालत ने तफसीली जवाब के लिए 20 जुलाई तक का वक्त दे दिया। पेशी के बाद एहसन इकबाल ने नैब और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस दायर करने में ताखीर क्यों? एहतसाब अदालत नैब पर बरहम। वजूहात से मुतालिक कौमी एहतसाब ब्यूरो का जवाब मुस्तरद करते हुए तफसीली जवाब मांग लिया। दौरान समाअत नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद मोहलत मांगी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। कुछ बुजुर्ग शहरी गवाहान कोरोना के बायस पेश नहीं हो रहे, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इस सारे मामले का हल क्या है, क्या इस केस को फारिग कर दें? एहसन इकबाल खुद भी रोस्टरम पर आ गए। कहा, नैब तो बंदे कब्र से निकाल लेता है, जिंदा कैसे पेश नहीं हो रहे? मीडिया से गुफ्तगू में भी नैब पर चढ़ाई कर दी। वो आज अदालत में ये बयान फरमा रहे थे नैब वाले कि जी हम गवाहों को तलाश कर रहे हैं, तो आपने मुझे जेल में 2.25 महीने किस बुनियाद पे, किस एविडेंस के ऊपर गिरफ्तार करके बंद किया? आज ये बात वाजे हो गई है कि नैब विदाउट एविडेंस लोगों को गिरफ्तार करता है और हुकूमत के इंतकामी एजेंडे पर अमल दरामद करता है। एहतसाब अदालत ने नैब को दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा, 20 जुलाई तक बताएं रेफरेंस फाइल क्यों नहीं हो रहा।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब में पेश न हुए। एहतसाब ब्यूरो ने 3 जुलाई को दोबारा बुला लिया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मंजूर शुदा ज़मीन से ज़्यादा प्लॉट फरोख्त किए। लाहौर से देखिए आरिफ मलिक की ये रिपोर्ट। कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस की तहकीकात के लिए ख्वाजा आसिफ की तलबी। बजट सेशन में मसरूफियत के बायस पेश न हुए, वकील के जरिए दरख्वास्त भिजवा दी। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ है कि वो इदारों का एहतराम करते हैं, बजट सेशन के बाद पेश हो जाएंगे। नैब ने उन्हें 3 जुलाई को मतलूबा दस्तावेजात के साथ पेश होने की हदायत की है। ख्वाजा आसिफ पर सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी की मंजूर शुदा जमीन से ज्यादा प्लाट बेचने और महकमा रेवेन्यू पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम है। उन्हें मनी ट्रेल देने की भी हदायत की गई है। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता कुछ दिनों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम कहते हैं नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में अदा की जाएगी। उनकी जिंदगी पर डालते हैं नजर इस रिपोर्ट में। दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में आँख खोलने वाले सैयद मुनव्वर हसन बचपन से ही तलखियाँ झेलने के आदी हो चुके थे। 1941 में पैदा होने वाले मुनव्वर हसन ने क़याम पाकिस्तान के वक्त दिल्ली से लाहौर और फिर कराची का सफर किया। इस खूनाशाम सफर में सैयद मुनव्वर हसन ने अपने सीने पर तमगा हिजरत भी सजाया। जैकब लाइन के एक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले मुनव्वर हसन ने 1963 और 1966 में जामिया कराची से इमरानियात और इस्लामियात में MA किया। नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया, फिर इस्लामी जमीयत तलबा के हरावल दस्ते में शामिल हो गए। बर्जस्तगी और शुस्ता तकरीर में उनका कोई मद्दे मुकाबिल न था। कॉलेज मैगजीन के एडिटर और बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी भी रहे। 27 दिसंबर 1964 के सालाना इज्तिमा में उन्हें इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम आला मुंतखब किया गया। 1968 में जमात इस्लामी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। कराची के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नायब अमीर रहे। मरकजी मजलिस शूरा और मजलिस आमला के भी रुकन मुंतखब हुए। 1977 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमीलुद्दीन आली का मुकाबला किया और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मुल्क भर में सबसे ज्यादा वोट लेने का एजाज भी उन्हीं को हासिल हुआ। 1977 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को कराची में मुनज़्ज़म किया। इस्लामिक रिसर्च अकेडमी कराची के डायरेक्टर भी रहे। उनकी निगरानी में इस अकेडमी ने 70 से ज़्यादा इल्मी कुतुब शाया की। 1989 से 91 तक कराची के अमीर रहे। सन 92 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए। सैयद मुनव्वर हसन 2009 में भारी अक्सरियत से जमात इस्लामी के चौथे अमीर मुकर्रर हुए और 2014 तक इस मनसब पर फाइज रहे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर मजहबी और सियासी रहनुमाओं की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सैयद मुनव्वर हसन के बेटे तलहा मुनव्वर से फ़ोन पर इजहार ताज़ियत किया, मरहूम के हक़ में दुआ की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुनव्वर हसन जमहूरियत के दाई और इंतहाई नफीस इंसान थे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ताज़ियती पैगाम में कहा है सियासत में मुनव्वर हसन की गिरा कदर खिदमात हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन की वफ़ात पर दुख का इजहार किया है। उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि सैयद मुनव्वर हसन उम्र भर इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए सरगर्म अमल रहे। उनकी दीनी, मिली और अवामी खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी मुनव्वर हसन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। और अभी आपको ये भी बताएं कि सैयद मुनव्वर हसन का इंतकाल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं पूरे मुल्क और कौम का नुकसान है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की समा से गुफ्तगू, कहा बेहद अफसोसनाक खबर है। सैयद मुनव्वर हसन दीन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले नडर इंसान थे। हकीकत में ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत ही अजीम इंसान, एक बहुत ही अल्लाह वाला बंदा और अल्लाह के दीन से बेपनाह मोहब्बत रखने वाला और इस पाकिस्तान में अल्लाह के दीन के गलबे की जद्दोजहद करने वाले शख्सियत सैयद मुनव्वर हसन ने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की, नौजवानों की तरबियत की, ज़हन साजी की, लोगों के इखलाक को संवारा और जुर्रत और इस्तकामत से हक के रास्ते पे खड़े रहे, खुद भी रहे और अपने साथियों को भी खड़ा रखा।
और हकीकत ये है कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का ही नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम दीनी तबकों का पूरे मजमूई तौर पर पूरे मुल्क व मिल्लत का एक बड़ा नुकसान है। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। 1 लाख नौकरियां जो है मेरिट पे जा रहे हैं, ये कहना कि यूनियन का 50% कोटा है वो चाइनीज से नहीं पास हो रहा, पहले बता रहे हैं। और 2-2, 3-3 अपने घरों में क्वार्टर लाट करके और 2-2, 3-3 लड़कों को नौकरियां करा के ये करना कि भाई सो मेरिट इज गोइंग टू, नया सिस्टम भी आ सकता है। रेलवे का सारा निज़ाम बदल देंगे, सारा निज़ाम बदल देंगे रेलवे का, कि ये लोग जो कब्जा ग्रुप आके बढ़ जाते हैं अंदर और रिटायर होते हैं, और सो एक नया निज़ाम रेलवे में लाएंगे, मेरिट का निज़ाम, और 1 लाख नौकरियों का मैं ऐलान कर रहा हूँ। मैंने तजवीज़ दी है, बढ़नी चाहिए, मैं बढ़ा तो नहीं सकता रेलवे का वज़ीर, ज़रूर करूँ। बाबा छोड़ो सरकार, आवाम को सब कुछ पता क्या करना चाहिए। मेरी तरफ देखे और इबरत हासिल करें, अल्लाह से मदद मांगें, मेरी तरफ देखें आप, और ये देखें कि मुझ पे 4 खुदकुश हमले हुए, मैंने कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। 21 दिन मैं अस्पताल में रहा हूँ, मेरा तिया पांचा हिल गया। 21 दिन अस्पताल में रहा और काफ़ी बुरी मेरे हालात रहे, ये कहना है वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का, जो कि रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। तशद्दुद के शिकार अफराद की हिमायत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार भारत को करार दिया जाए। मजलूम कश्मीरियों को पैलेट गन्स, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मजालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी नाकाबिले कबूल है। तो तशद्दुद के शिकार अफराद की हिमायत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार भारत को करार दिया जाए। मजलूम कश्मीरियों को पैलेट गन्स, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मजालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी नाकाबिले कबूल है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। फैसलाबाद के बरकतपुरा में 2 रोज़ गुजर जाने के बाद भी गंदे पानी की निकासी न हो सकी। शहरी सीवरेज के पानी से अपने प्यारों का जनाजा लेकर गुजरने पर मजबूर हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। सीवरेज के पानी में डूबी गलियों में मैयत को कंधा देना भी मुहाल। फैसलाबाद के मोहल्ला बरकतपुरा के रिहायशी शहबाज और इसके भाई गुज़िश्ता रोज गंदे पानी से अपनी वालदा का जनाजा लेकर गुजरे, मगर इंसानिया के कानों पे जूं तक न रेंगी। इस पानी से कोई गुजरता नहीं है। हम अपनी वालदा का जनाजा यहाँ से लेके गए हैं। कोई MP है, MN है, कोई अपनी वालदा का जनाजा यहाँ से लेके जा सकता है? कोई भी लेके जा सकता, क्योंकि ये इलाका ऐसा है, इसका कोई भी आदमी ऐसा नहीं है काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उबलते गटर, बदबूदार पानी से बीमारियां भी फैलने लगी। अहले इलाका ने मुतादिद बार दरखास्त दी, मगर शिकायत का अजाला ना हो सका। बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप देखें कि कोविड-19 सर पे खड़ा है, हर जगह पे केसेस निकल रहे हैं, लेकिन इस तरह के माहौल में तो वो ज्यादा परवरिश करेगा। वारिसपुरा, इकबाल नगर, शादीपुरा में भी गलियों का हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। महकमा वासा की बेहिज़ी की अभी एक झलक आपने देखी है। यहाँ के मकीनों की तकलीफ का अहवाल सुनते घंटों गुजर जाएंगे, मगर इंसानिया को जाने कब एहसास होगा। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आलमी तंजीमों ने कराची तैयारा हादसे को अबूरी रिपोर्ट को मुस्तरद या कबूल करने से इनकार कर दिया। रद्द अमल में कहा है कि रिपोर्ट को इल्ज़ाम तराशी के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पर पायलट्स और ATC की आलमी तंजीमों ने मुश्तरका बयान में कहा कि हादसे की वजूहात पर क़ब्लस वक्त राय कायम ना की जाए। तहकीकाती रिपोर्ट पर इंतज़ामी, तंजीमी या अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती। तहकीकात का मकसद मुस्तकबिल में सानिहात से बचना होता है। तहकीकात में मदाखलत से मुस्तकबिल के हादसात की रोकथाम मुतासिर होती है। अबूरी रिपोर्ट से भी असरात पड़ सकते हैं। कॉकपिट रिकॉर्डिंग को तकनीकी मुआवनत के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अथॉरिटीज़ और मीडिया को चाहिए कि हादसे की तहकीकात मुकम्मल होने दें। और अब कुछ बात करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। कराची के हर इलाके में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कई घंटों बिजली गायब रहने के बावजूद शहरियों को भारी बिल अदा करने पड़ते हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, ये जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। कराची का कौन सा इलाका ऐसा है जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही? अमीरों का इलाका हो या गरीबों का,
कराची के शहरी बिलबिला उठे हैं लोड शेडिंग के हाथों। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम पर जो कुछ बीत रही है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। दिन भर में 8 से 10 घंटा जाना है, लाइट आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा, बस आधे घंटे के लिए आ रहा फिर चले जा रहा, फिर आधे घंटे के लिए आ रहा फिर चले जा रहा, बस इस तरीके चल रहा है सिस्टम। कोई टाइम नहीं है लाइट का, कभी भी जाती है कभी भी आ जाती है। और फिर बंडल केबल हो गई अब तो आप देख सकते हो, कोई कुंजा ही नहीं लगा सकता मेरे ख्याल से। तो कल रात 2 बजे से लाइट गई हुई है, सुबह 9:30 बजे लाइट आई है यहाँ पर शादमान की तरफ। बच्चा बहुत ज़्यादा चिलमिला कर होता है ना, तो साथ फिर बच्चे का लेकर होता है। एक चार्जर छोटा सा पंखा है उसको लगा देते, तो कहाँ तक उतना हवा देगा, बच्चे को ठंडा हवा चाहिए। 12 बजे आती है, 12 बजे के बाद आने के बाद 1 घंटा आती है लाइट, उसके बाद दोबारा जो है ना 2 बजे चले जाती है। क्या करें, बहुत परेशान है, रात भर सोते नहीं है, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे, आप इससे अंडा लगाएं, ये हाल हुआ है हमारा। बिजली तो हर 1 घंटे के बाद जाती है और आती है, जाती है और आती है। क्या वजह क्या है, कुछ बताते नहीं है वो बिजली वाले? कुछ भी नहीं बताते, जाते हैं तो बोलते हैं बाबा तुम्हारे इलाके में कुंडे बहुत हैं। भाई बंडल के बिल हो गए, सब कुछ हो गए, नए मीटर लग गए, बिल जितना आ रहा है उससे ज़्यादा तो बिजली आ नहीं रही है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। कराची में औसतन 18 घंटे बिजली गायब रहती है, मगर सार्फिन को जो बिजली का बिल मिलता है वो लगता है शायद 25 घंटे बिजली दी गई। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। दिन हो या रात, बच्चे हों या बुजुर्ग, कराची के शहरी बिलबिला रहे हैं, मगर मजाल है कि इलेक्ट्रिक को जरा भी रहम आ जाए। फर्नेस ऑयल और गैस की किल्लत का ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है। बदतरीन लोड शेडिंग करने पर अवाम फट पड़े, विफाक से के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्ट्रिक वालों को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है कि कोई बीमार है, कोई मरीज है, अवाम क्या करेगी, अवाम क्या करे, अवाम लड़े, रोडों पे आए। यही लोग चाहते हैं कि हम लोग रोडों पे आए, मारे। क्या करें, हम रोडों पे आएंगे, डंडे लेके मारेंगे, इनकी गाड़ियां जलाएंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे हम। आप लोग भी तो साथ दो, इनको गरक करो, इनको दफन करो, इनको खत्म करो, के इलेक्ट्रिक को वफाक को अपने अंडर में ले और इसको खत्म करे। इन्होंने जीना हराम कर दिया लोगों का। और ऐसे में हुकूमत ने दीगर पावर प्लांट्स का फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला कर लिया। 500 मेगावाट इजाफी बिजली भी दी जाएगी। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, तो सबसे बड़े शहर में बिजली का बहरान कब तक हल होगा, विफाक का क्या जवाब आया? रमीज, एक उम्मीद तो पैदा हुई है क्योंकि विफाक की जानिब से ऐलान किया गया कि के इलेक्ट्रिक को 30,000 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल फौरी तौर पर दिया जा रहा है और ये फर्नेस ऑयल दीगर पावर प्लांट्स का जखीरा शुदा ऑयल है जो कि के इलेक्ट्रिक को दिया जाएगा। तो उम्मीद अच्छी है कि इंशाल्लाह 2-3 रोज में ये बहरान किसी हद तक हल होना शुरू हो जाएगा। ताहम एक और मसला ये है कि विफाक ने कहा है कि हम 500 मेगावाट इजाफी भी के इलेक्ट्रिक को देना चाहते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में इतनी सख्त नहीं है कि वो ये इजाफी 500 मेगावाट का लोड उठा सके। दूसरी जानिब नेपरा हुकाम ने भी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि 400 मेगावाट का औसतन शॉर्टफॉल है कि इलेक्ट्रिक को और इस हिसाब से 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जानी चाहिए 24 घंटों में। ताहम कराची में 12-12 घंटे तो वहां ऐसे में सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि नेपरा ने तज्जिया किया तो क्या लगा, शहर में लोड शेडिंग मुनासिब हो रही थी? जी, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ रमीज के नेपरा ने तज्जिया किया है कि इलेक्ट्रिक के डेली के आदाद शुमार कर उसमें के इलेक्ट्रिक नेपरा हुकाम का कहना है कि औसतन 400 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना है कि इलेक्ट्रिक और इस हिसाब से 3 घंटे यौमिया लोड शेडिंग होनी चाहिए। ताहम 12-12 घंटे या इससे ज्यादा की लोड शेडिंग शहर में हो रही है जो कि समझ से बालातर है। और ठीक है, तो कराची वालों को अब ये उम्मीद पैदा हो चली है कि लोड शेडिंग के मामला काफी बेहतर होंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया वहाब। बिजली की शदीद लोड शेडिंग, कराची वालों ने अपने नसीब में खुद यतीमी लिखा है। मॉर्निंग शो नया दिन में गुफ्तगू करते हुए रुकने सिंध असम्बली नुसरत सैर अब्बासी फट पड़ी। तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक मुआहदे पर असर नौ गौर की जरूरत है। कराची में जून की गर्मी, लॉकडाउन और बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग, कौन करेगा कराची वालों पर रहम? मॉर्निंग शो नया दिन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी से जब पूछा गया तो कहने लगी, कराची इलेक्ट्रिक न सिंध के तहत है न वफाक के तहत, लगता है ट्रम्प इंतजामिया ही मसला हल करेगी। कराची वालों ने जिन जिन को वोट दिए, जो कराची को ओन करते रहे, वो कराची को यतीम कर गए। कराची वालों, आपने अपनी किस्मत को खुद खराब कर दिया। आपने अपने नसीब में यतीम लिखना आगे लिख दिया। कराची वालों, ब्रैकेट में यतीम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इस मौके पर मलबा गुज़िश्ता मुआहिदों पर डाल दिया। उन्होंने के इलेक्ट्रिक से मुआहिदे पर सवाल उठा दिए।
बहुत सारे एग्रीमेंट्स पाकिस्तान में ऐसे हुए जिनको दोबारा अपना पड़ेगा, वो LNG का हो, वो रेकोडिक के बहुत सारे इश्यूज हो, बहुत सारे एग्रीमेंट्स अपने जाती फवाइद के लिए इस किस्म के एग्रीमेंट्स किए गए, जिसमें एक एग्रीमेंट जो शेख की एग्रीमेंट है वो के इलेक्ट्रिक का भी है। हलीम आदिल शेख ने यकीन दिलाया कि पीर तक बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करवा लिया जाएगा। कराची में लोड शेडिंग से शहरियों के साथ साथ सनतकार भी परेशान हैं। कहते हैं लोड शेडिंग से पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची में गर्मी बढ़ी तो के इलेक्ट्रिक ने भी आवाम पर बिजली गिरानी शुरू कर दी। सनती इलाकों में भी न सिर्फ गैर एलानिया लोड शेडिंग बल्कि फर्नेस ऑयल के नाम पर कई घंटे बिजली की आंख मचोली जारी है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन जुबैर मोतीवाला कहते हैं बदतरीन लोड शेडिंग से मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। लोग भी परेशान हैं। आधा घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, आधा घंटा चली जाती है। ये पोजीशन रहायशी इलाकों की है। इंडस्ट्री के अंदर 8-8 घंटे कंटिन्यूस कल रात को बिजली नहीं थी, तो हम इसको कैसे कोप अप करेंगे। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला ने कहा ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी। फैक्ट्रीज में और जो दुकानों की कंजम्पशन है बिजली की वो कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग अपनी जगह पर है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने मैं ना मानू की रट लगा रखी है। कभी फॉल्ट्स के नाम पर तो कभी ईंधन की अदम दस्तयाबी के नाम पर घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। अशरफ खान, समा, कराची। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना का खतरा टला नहीं लेकिन काफ़ी कम हुआ है। जून के आखिर तक 3 लाख केसेस की तवक्का कर रहे थे मगर अब 2.25 लाख केसेस नजर आ रहे हैं। जुलाई में मजीद मेडिकल सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सेहत का शुबा मफलूज नहीं होगा। लोग एहतियाती हिदायत पर अमल करें, इस सूरत हाल से जल्द निकल आएंगे। टेस्ट हमें लग रहे थे जो केसेस 3 लाख तक पहुंचने का खदशा लग रहा था वो 2.25 लाख तक बात पहुंच रही है। तकरीबन 2 हफ्ते ऐसे आए थे कि बड़े शहरों के बड़े हस्पतालों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा था। आपको पता है कि उसके साथ ही हमने ये भी फैसला किया था कि वफाकी हुकूमत बराह रास्त मुल्क के अंदर जून के आखिर तक 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले बेड्स का इजाफा करेगी, मुख्तलिफ सूबों के साथ मिल के उनकी मदद करके, और जुलाई के आखिर तक 2000 से ज़्यादा बेड्स का इजाफा किया जाएगा। तो मुझे खुशी है उसके ऊपर तेज़ी से अमल भी हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला 1000 से ज़्यादा बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो एक तरफ तो जो कैपेसिटी है, हमारे सलाहियत है सेहत के निज़ाम की, उसमें इजाफा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये हिफाजती तदाबीर और जो इक़दामात हैं, इंतज़ामी इक़दामात हैं, उनसे ये सूरत हाल अल्लाह के फजल से ऐसी हमें नहीं नज़र आ रही कि हमें सेहत का निज़ाम मफलूज होता हुआ नज़र आए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे मरहले में सख्ती से अमल दरामद जारी है। मखसूस इलाकों में रुकावटों के बाइस दफातर जाने वालों और राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 7 मखसूस इलाकों में लॉकडाउन, दूसरे रोज ही शहरी तंग आ गए। गुलबर्ग, फैसल टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन समेत तमाम सील शुदा इलाकों में नाकों पर शहरियों और पुलिस के दरमियान नोक झोंक होती रही। सील होने वाले इलाकों की अहम शाहराहें भी बंद कर दी गयीं, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आने के लिए न जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। इधर से भी परेशान हो के हम आए, इतना लंबा चक्कर काट के। लॉकडाउन का क्या फायदा है। रास्ते बंद होने के बायस बाज लोग अपने दफातर भी ना पहुंच सके। गाड़ियां वाले गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले, रक्शे वालों को ये रोक रहे हैं, तो उसकी क्या वजह? ये मास्क वगैरह भी हर चीज की हम केयर कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, मास्क लगा के रखे, समाजी फासला रखे, वही कर रहे हैं भाई। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन शहरियों की हिफाजत के लिए है। शहरी नाकों पर खड़े एहलकारों से बहसो तकरार से गुरेज करें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध असम्बली के हाथे में MQM पाकिस्तान का धरना दूसरे रोज भी जारी है। संजय साधवानी वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। संजय, क्या मुतालबात है MQM के? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध असम्बली के सामने गुज़िश्ता रोज से धरना दिया हुआ है। अराकीन सिंध असम्बली और MQM का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो अवाम दोस्त बजट नहीं है, उसमें कराची और हैदराबाद के लिए कुछ नहीं रखा गया है। हमारे साथ एक रुकन सिंध असम्बली मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं आपके? आधे से ज़्यादा कराची पानी के लिए तड़प रहा है इस गर्मी में, और कोई ये नई बात नहीं है। क्या हम ये समझें इस बात से कि आप इंटीरियर वालों को भी ना आप वहाँ भी पानी नहीं दे रहे हैं, आप कराची को पानी नहीं दे रहे हैं, ये पानी क्या समंदर में बहा रहे हैं? गुज़िश्ता रोज से अब तक हम कह सकते हैं कि 48 घंटे होने को हैं और ये एहतजाज जो के दूं जारी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। कराची में तेज रफ्तार कार ने लियारी एक्सप्रेस वे पर बैठे 5 अफराद को कुचल दिया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
तेज़ रफ्तार कार ने लोड शेडिंग के सताए 4 शहरियों की जान ले ली। लोड शेडिंग और गर्मी के बाइस 5 नौजवान लियारी एक्सप्रेसवे मीरा नाका पुल पर बैठे थे कि तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें कुचल डाला। कार कलाबाजियां खाती हुई मिर्जा आदम खान रोड पर जा गिरी। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। तो यहाँ पर 4-5 लड़के बैठे हुए थे करीब में, तो वहाँ 2-4 यहाँ पर जो गुलस्तान कॉलोनी और बिहार कॉलोनी है, उसमें से ऐसा वो गाड़ी पहले सबसे गाड़ी ने उसको अटैक किया। जैसे उसको हिट करने के बाद 4 तो ऑन द स्पॉट ही इंतकाल हो जाते। एक की जो हालत थी बड़ी तशवीशनाक थी। तो यहाँ पर अपनी सेफ्टी करते हुए गाड़ी यहाँ से आके कलाबाजी खाते नीचे गिर गई। गाड़ी मेरे सर से गई। अच्छा। मैं वो बलाक पे सोता हूँ और बलाक के पीछे ही 2 खराशें आई और दोनों दरख्त को आर करके। जहाँ भाग अफराद में से 3 की शनाख्त आमिर, आसिफ और अदील के नाम से हुई। जख्मी का नाम अली हसन बताया गया। कार में सवार बच्चे समेत 3 अफराद मौजजाना तौर पर बच गए। पुलिस के मुताबिक तीनों कार सवार भाई हैं। पुलिस ने 2 भाइयों को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि 10 साला बच्चे को घर भेज दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कोरोना वायरस के बाइस खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हैं, मैदान वीरान हैं। कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यूबीआर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने कचरे का ढेर लग गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क भर समेत कराची में भी जब खेलों पे पाबंदियां लगी कोरोना के बाइस, तो उसके बाद ग्राउंड जो हैं वो बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। मेरे उल्टे हाथ पे अगर देखें तो ये है कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और मेरे अगर दाएं हाथ पे आगे देखें तो ये यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दरमियान ये जो रास्ता है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा रास्ता जो है वो कचरे से भरा हुआ है। यहाँ पे कचरा ही कचरा है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ताफून जो है वो यहाँ पर फैल रहा होगा, और जब कोरोना के बाद चीज़ें रिस्टोर होंगी तो तब इन कॉम्प्लेक्स का क्या हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे कचरे के अंबार जो हैं वो लगे हुए हैं, आग लगाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, जिससे ये दोनों स्पोर्ट्स की जो कॉम्प्लेक्स हैं इनको तो नुकसान पहुँच ही रहा है, साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अपडेट्स के शुक्रिया शुएब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात से मौसम सुहाना हो गया। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों की अगर मौसम की बात की जाए, इंतहाई खुशगवार हो गए हैं। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, तेज हवाएं चल रही हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाराने रहमत से बढ़ती गर्मी का जोर टूट गया। झिमझिम से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिले थे। इस्लामाबाद में सुबह से होने वाली बारिश ने फिजा को मजीद खुशगवार बना दिया। बाराने रहमत के बाद शहरी मौसम का लुत्फ उठाने घरों से निकल आए। तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आज सुबह जो बारिश हुई है इस्लामाबाद में, इसने इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ही खुशगवार कर दिया है। मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हुई है तो गर्मी का जोर भी टूट गया है। दोनों शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून का ये स्पेल वक्फे से 24 घंटे तक जारी रहेगा, जबकि मुल्क के बेशतर इलाके अभी गर्मी की लपेट में ही रहेंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।